नमस्कार, मैं एस्ट्रोलॉजर रत्नाकर। चलिए आज हम बात करेंगे मकर राशि के नवंबर महीने के राशिफल के बारे में। देखिए, ये जो राशिफल है ये आप अपने नाम या अपनी चंद्र राशि के हिसाब से देख सकते हैं। और सबसे बड़ी बात, ये जो राशिफल है ये हमने गोचर के हिसाब से तैयार किया है। मकर राशि वालों, आज हम आपकी बात करेंगे आपके बिजनेस के बारे में, आपकी जॉब के बारे में, आपकी फैमिली लाइफ के बारे में और आपकी स्टूडेंट लाइफ के बारे में, और साथ के साथ हम बात करेंगे आपकी हेल्थ के बारे में। तो सबसे पहले हम बात करेंगे आपके बिजनेस के बारे में। देखिए, मकर राशि वालों के लिए ये समय बिजनेस के लिहाज से हर तरह से बढ़िया ही रहने वाला है। एक तो सूर्यदेव मेहरबान है आप पर, और अगर कोई भी किसी भी तरह का सरकारी काम है तो आपका हो जाएगा। गवर्नमेंट जॉब भी अगर आप ढूंढ रहे थे तो वो भी आपको मिल जाएगी। गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड आपको परेशानियां थी ना, तो वो भी आपकी सॉर्ट आउट हो जाएंगी। और गवर्नमेंट से रिलेटेड कोई भी आपका काम काफ़ी देर से चाहे लटका हुआ था, कोई टेंडर या कोई पेमेंट अटकी हुई थी, जब कुछ भी ऐसा था ना, तो वो भी आपको आपका वो काम जो है वो सॉर्ट आउट हो जाएगा। ठीक है जी। शुक्रदेव भी मेहरबान है आप पर, और तो पैसा कहीं ना कहीं से सारा महीना आता रहेगा। मनी फ्लो आपका बना रहेगा। एफर्ट्स करते रहिएगा, मेहनत कीजिएगा, आपको उसके 100% रिजल्ट्स मिलेंगे। आपको पैसा भी आएगा और मान सम्मान भी आएगा। ठीक है जी। फाइनेंशियल गेन्स होंगे आपके, और मनोबल बना रहेगा आपका, और आत्मविश्वास भी आपका बना रहेगा। सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ेगा आपका। बट आपको ये देखना है कि कॉन्फिडेंस और ओवर कॉन्फिडेंस के बीच में आप गुम ना हो जाए। कॉन्फिडेंस रखिएगा, ओवर कॉन्फिडेंस और अहंकार से बचकर रहिएगा। देखिए, एक तो बात यह कि मकर राशि वाले एक तो सेल्फ मेड होते हैं मेहनती ज़्यादा होते हैं, तो थोड़ा से में अहंकार भी ज़्यादा ही होता है। तो उस अहंकार को आपने एक साइड रखना है अगर आपको इस समय ग्रो करना है। ठीक है। ये वो समय जब आप पिछले काफ़ी समय से, जैसे कि काफ़ी परेशानियां थी आपको, या कोई भी टेंशन स्ट्रेस परेशानी, या बिजनेस में या फैमिली लाइफ में परेशानी आपकी चल रही थी, या कुछ भी कैसा भी समय था ना आपका, जो डिफिकल्ट टाइम था वो आपका खत्म हो रहा है, खत्म हो गया है ना। और धीरे धीरे, अभी देखिए ये मकर राशि है, शनि की राशि है, तो आप ग्रो तो करोगे बट धीरे धीरे करोगे। शनि है तो कर्म प्रधान है, तो मेहनत जो थोड़ी ज्यादा मांग रहे हैं, आपको सक्सेस चाहिए, आपको 100% अपने बिजनेस को देना है। जॉब में सक्सेस चाहिए तो आपको अपना 100% अपनी जॉब को देना है। ठीक है जी। एंड यू हैव टू कीप इट इन योर माइंड कि आप जिस भी चीज में सफलता चाहिए तो आपको अपना 100% उसे देना है। वैसे तो मकर राशि वाले ऐसे होते हैं ना, कि अगर आपने सोच लिया ना कि मुझे ये काम करना है, तो वो दृढ़ निश्चय के साथ हम आगे बढ़ते हैं, अपना एक गोल फिक्स करते हैं, फिर उसकी तरफ आगे बढ़ते जाते हैं। कभी कभी इसमें टाइम लगता है गोल अचीव करने में, क्योंकि सफलता कभी कभी मुश्किल से मिलती है और कभी कभी इजीली मिल जाती है। शनि की राशि है, मकर राशि है, तो सफलता इतनी इजीली नहीं मिलेगी आपको, बट आपको इसमें एफर्ट्स बहुत ज़्यादा डालने पड़ेंगे, तभी आपको इसमें सफलता मिलेगी। कोशिश करते रहिए, एफर्ट्स डालते रहिए, आपको 100% सफलता मिलेगी। आपका जो भी काम है, जैसा भी काम है, उसमें आपको सफलता मिलेगी। शनि प्रधान राशि है, तो सोच समझ कर कोई भी कर्म कीजिएगा, क्योंकि शनि देव रिजल्ट्स भी वैसे ही देते हैं जैसे आप कर्म करोगे। अच्छे कर्म करोगे तो अच्छे ही रिजल्ट्स आपको मिलेंगे। शनि हमेशा चाहते हैं कि आप अच्छे कर्म करो और वो आपको अच्छे रिजल्ट्स दें, बट अगर आप बुरे कर्म करोगे, खराब काम करोगे, तो फिर उसके आपको वैसे ही रिजल्ट्स मिलेंगे। शॉर्टकट से आपको हमेशा ही बचकर रहना होता है। मकर राशि वालों के लिए शॉर्टकट्स नहीं होते हैं कभी भी लाइफ में। ठीक है जी। मेहनत होती है, स्ट्रगल होती है, बट मेहनत प्लस स्ट्रगल इज इक्वल टू सफलता होती है। आप अपना 100% योगदान दीजिएगा, दृढ़ निश्चयी आप होते हैं तो दृढ़ निश्चय के साथ आगे बढ़िएगा। आप मेहनती बहुत होते हैं तो मेहनत कीजिएगा, अपना सारा अपना काम जो है, अपना टाइम जो है अपने काम पर दीजिएगा, अपना फोकस अपने काम को दीजिए, आपको सफलता 100% मिलेगी ही मिलेगी। स्ट्रगल है बट सक्सेस भी बहुत है। ठीक है। और जो वो सभी जैसे बोल रहे थे कि साढ़े सतिया, देखिए वैसे तो जो साढ़े साथी वगैरह को हम नहीं मानते हैं वैदिक एस्ट्रोलॉजी वाले, बट अगर आपको कोई भी इश्यूज थे लाइफ में तो अभी आपके वो सॉर्ट आउट हो जाएंगे। ठीक है जी, ये मैं बोल सकती हूँ। आप कोशिश कीजिए, अपने एफर्ट्स दीजिए। जैसे कभी कभी हम सोचते हैं ना कि ये काम नहीं होगा तो हम क्विट कर देते हैं, तो अगर आपने किसी भी काम को, जैसे आपका वो मोटिवेशन था, आपका वो था कि नहीं मुझे यही करना है, तो आपने किसी वजह से उसको क्विट कर दिया था, आपको उसमें सक्सेस नहीं मिल रही थी, स्ट्रगल ज्यादा थी, जब कोई फाइनेंशियल इश्यूज थे, कुछ भी ऐसा था ना, तो अभी उसको कंटिन्यू कीजिएगा, आपको उसमें सक्सेस मिल जाएगी। थोड़ी मेहनत ज़्यादा कीजिएगा। और अगर जब आपको सक्सेस मिलनी होती है ना,
हर तरह की परेशानियां जो है ना खुद खुद रास्ता ढूंढ लेती है। फाइनेंस भी अपने आप से कहीं से आ जाएगा आपके पास, और जो बाकी जो रास्ते मतलब कि अपने आप खुलते जाते हैं, धीरे धीरे खुलेंगे बट खुल जाएंगे। मकर राशि वालों का ऐसा भी होता है ना कि जो काम किसी का 2 दिन में होता है ना, जैसे बुध वालों का, तो शनि वालों का वो काम 2 या 2.5 महीने में होता है, तो कहीं ना कहीं वो हार जाते हैं। तो आपको हारना नहीं, आपको कंटिन्यू ही रखना अपने काम को, ग्रो करोगे। आपने अगर किसी भी वजह से कोई भी अपना काम क्विट किया था ना, अभी आप कंटिन्यू कीजिएगा, आपको सक्सेस उसमें मिल जाएगी। ठीक है जी, चलिए अभी हम अपने राशिफल पर आते हैं। मेहनत से सफलता मिलेगी, नए नए आइडियाज आएंगे, आपको बिजनेस आइडिया आएंगे, स्किल थोड़ी अपनी इंप्रूवमेंट कर लीजिएगा। अगर आप एक के साथ एक कोई नया बिजनेस शुरू करने के बारे में सोच रहे हैं तो उसके लिए भी ये बढ़िया समय है। अगर आपका अपना कोई भी नया प्रोजेक्ट लॉन्च करने के बारे में सोच रहे हैं तो आप अभी आप कर सकते हैं। अभी तो देखिए देव उठनी एकादशी भी आ गई है और अभी देव दीपावली भी आने वाली है, तो ये बढ़िया समय है। तो अभी कोई भी शुभ मांगलिक कार्य हम कर सकते हैं। तो अगर आप कोई भी नया काम शुरू करने के बारे में सोच रहे हैं ना, तो अभी नवंबर में आप कर सकते हो। कोई भी नई इन्वेस्टमेंट करने के बारे में सोच रहे हैं तो उसके लिए बढ़िया समय है। देश विदेश से आपको फायदा होने के योग दिखाई दे रहे हैं। आपका विदेश से रिलेटेड कोई भी किसी भी तरह का, चाहे इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का ही बिजनेस है, उसके लिए भी ये बढ़िया समय, विदेश से फायदा होने के योग बन रहे हैं। और अगर आप बिजनेस से रिलेटेड विदेश में कोई भी यात्रा करने के बारे में सोच रहे हैं ना, तो वो भी आपकी फलदायी ही होगी, उसमें भी आपको अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। बस आपकी प्रेजेंटेशन बढ़िया होनी चाहिए। अभी हम बात करेंगे जॉब की, तो जॉब वालों के लिए भी ये समय बढ़िया है। कोलीग्स के साथ थोड़ा सा तर्क वितर्क करने से बचिएगा। और विदेश से भी आपको सफलता होने के योग दिखाई दे रहे हैं, तो प्रमोशन भी होगी आपकी और सफलता भी आपको मिलेगी। जॉब के लिए भी ये आपका बढ़िया समय है। ओवरऑल की बिजनेस और जॉब के लिहाज से ये जो समय आपका बढ़िया ही रहने वाला है। अभी हम बात करेंगे फैमिली लाइफ की, तो लाइफ पार्टनर के साथ ये आपका समय बढ़िया रहने वाला है। लव लाइफ भी आपकी बढ़िया ही रहेगी, बस आपको अपने अहंकार पर कंट्रोल रखना है। परिवार के साथ भी आपका समय अच्छा ही जाने वाला है। फैमिली की फुल सपोर्ट रहेगी आपको। और फैमिली डिस्प्यूट जो भी कोई काफ़ी समय से चल रहा है, थोड़े से एफर्ट्स डालिएगा, ख़त्म हो जाएगा। परेशानियां आपकी ख़त्म होगी। भय और भ्रम से थोड़ा सा आपको मतलब कि जो भी आपका भय या भ्रम था ना, उससे भी आपको धीरे धीरे छुटकारा मिल जाएगा। आपकी धीरे धीरे कोई भी किसी भी तरह की परेशानियां थी ना, वो ख़त्म होनी शुरू हो जाएंगी। आप कोशिश कीजिएगा, आप जिस भी तरह से कोशिश करेंगे आपका वही काम हो जाएगा। अगर आप लोन लेने, जैसे कि बैंक लोन लेने के बारे में सोच रहे हैं, बिजनेस में इन्वेस्ट करना है, चाहे होम लोन है, चाहे किसी भी तरह का लोन है, तो वो भी आपका हो जाएगा। और अगर आप काफ़ी समय से ये सोच रहे थे ना कोई कोई पुराना कर्ज है आपको उतारना है, तो वो भी उतर जाएगा। तो जैसे आप सोचोगे वैसे ही आपका हो जाएगा। इस समय आपका जो सारा कुछ आपकी थिंकिंग पर ही डिपेंडेंट है। अगर आप पॉजिटिव सोचोगे तो आपको उसके पॉजिटिव रिजल्ट्स ही मिलेंगे, और अगर आप नेगेटिव है, जैसे कि मकर राशि वाले के अंदर थोड़ी सी नेगेटिविटी होती है, बट आपको अपने अंदर की वो नेगेटिविटी को दूर करना है। अगर आप पॉजिटिव सोचोगे तो आपको उसके पॉजिटिव रिजल्ट्स मिलेंगे, और अगर आप नेगेटिव सोचोगे तो आपको उसके नेगेटिव रिजल्ट्स ही मिलेंगे। बट ये जो वो समय अगर आपको ग्रो करना है तो आपको अपनी नेगेटिव थिंकिंग को, नेगेटिविटी को दूर करना है। अगर नहीं कर पा रहे हैं तो मेडिटेशन कीजिए, ठीक हो जाएगा। धीरे धीरे होगा बट हो जाएगा। मेडिटेशन थोड़ा टाइम लेती है, बट अगर आप प्रॉपर वे से मेडिटेट करोगे तो आपके अंदर की जितनी भी नेगेटिविटी है ना, वो खत्म हो जाएगी। ठीक है जी। और अगर, हाँ, स्पेशली आपको नेगेटिव लोगों से भी दूर रहने की ज़रूरत है। वो लोग जो आपके बारे में नेगेटिव सोचते हैं, कोशिश कीजिएगा उनसे ना ही मिले, उनसे आपका कोई भी राब्ता किसी भी तरह का ना ही हो। और अगर आपको ज़रूरी हो तो ना तो आपको उनको घर में मिलना है, और ना ही आपको अपने वर्क प्लेस, चाहे वो ऑफिस है, चाहे आपका जॉब है, चाहे आपका व्यापार है, आपको किसी भी अपनी वर्क प्लेस में उनको नहीं मिलना है। बाहर मिलिए, रेस्टोरेंट में मिलिए, सड़क पे मिलिए, कहीं पर भी मिलिए, बट वो जो अपने अंदर एक नेगेटिविटी लेकर आते हैं ना, वो आपको अपने वर्क प्लेस, अपने होम से उस नेगेटिविटी को दूर रखना है। अपने आप को भी उस नेगेटिविटी से दूर रखना है। कोशिश कीजिएगा नेगेटिव लोगों से दूर ही रहे कम से कम इस समय। ये जो ईयर एंड है ना, इसमें आपको अप टू मार्च आपको नेगेटिव लोगों से दूर रहने की ही जरूरत है, तभी आप ग्रो करोगे। बाकी शो ऑफ करने की आपको जरूरत नहीं है। जो भी है लोगों को खुद ब खुद ही दिखने दीजिएगा, तभी आपको फायदा होगा। अगर आप शोर मचाओगे ना, तो आपका घाटा होगा।
संतान सुख या संतान से सुख मिलने के योग दिखाई दे रहे हैं। और नेगेटिविटी से बचिए। धन खर्च होगा पर पैसे की कमी नहीं होगी, पैसा कहीं ना कहीं से आपको आता रहेगा। मनी फ्लो आपका सारा महीना बना रहेगा। जितने आपको पैसे चाहिए उतने ही आएंगे, खर्च होगा बट साथ के साथ इनकम भी होगी, मतलब कि टोटल इनकम बैलेंस रहेगी आपकी। और पैसे की कमी नहीं होगी, पैसा कहीं ना कहीं से आता ही रहेगा आपका सारा महीना। ठीक है जी। मतलब कि आपको स्पेशली अपने एक्सपेंसेस कवर करने के लिए आपको लोन लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो आपके मनी फ्लो स्टेबिलिटी बट उसमें बनी रहेगी। स्टूडेंट्स की बात करें तो ये आपके लिए बढ़िया समय है और साथ के साथ सफलता वाला समय है। अगर आपने मेहनत की है पास्ट में तो उसके अभी आपको उसके रिजल्ट्स मिलेंगे। ठीक है, आपका पढ़ाई में मन भी लगेगा और सक्सेस भी मिलेगी। थोड़े से नेगेटिव लोगों से, अपने नेगेटिव फ्रेंड्स से दूर रहिएगा। हेल्थ की बात करें तो हेल्थ से रिलेटेड कोई बहुत बड़ा इशू अभी तो दिखाई नहीं दे रहा है गोचर के हिसाब से। और अगर इसमें कोई भी ऐसी प्रॉब्लम है तो वो आपकी कुंडली की वजह है। तो कुंडली की वजह से है तो आप अपना कुंडली एनालाइज करवा सकते हैं। और स्पेशली और अगर आपको किसी भी तरह का कुंडली विश्लेषण करवाना है तो नंबर स्क्रीन पर अभी अवेलेबल है, तो आप कांटेक्ट कर सकते हो और व्हाट्सएप कर सकते हो, तो अपॉइंटमेंट आपको मिल जाएगी।